बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 जनवरी है और इतवार का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से और ज़ाहिर जाफ़िर और नूर के हवाले से बात करेंगे। एक तो ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से एक ख़बर है आपके साथ शेयर करनी है। और उस दिन जब इसको पेशी पे लाए थे तो कुछ पुलिस वालों से भी मेरी और अपना बात हुई थी। साकिब बशीर साहब और हम इकट्ठे थे, तो हमारी जो पुलिस से बात हुई थी, हमने पूछा था कि इसका क्या सूरत हाल होती है, रवैया कैसा होता है जेल में, और ये जो खबर आई है, ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा जो है, उस दिन जब जिरा हुई थी तो कुछ चीज़ें ऐसी थी नूर मुक़द्दम के हवाले से जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था, जो कि जिरा में जब सवालात किए गए थे, तफ्तीशी अफसर थे तो उन्होंने उसके जवाबात दिए थे। नूर मुक़द्दम की जान को ख़तरा है, किसी को मैसेज किया, कॉल की, नहीं की, इस हवाले से जो डिटेल्स हैं ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, जब भी समाअत होती है और आप तो वीडियोज़ की सूरत में देख भी लेते हैं, हम वीडियोज़ बनाते हैं और फिर आप तक पहुँचाते हैं। पहले ज़ाहिर जाफ़िर बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जब से ये इंसेनिटी वाली प्ली आई है तब से आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो हरकत हैं और उसकी जो और मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। पहले वो खुद आता था, उसके बाद आपने देखा कि वो कुर्सी पे उसको लाया गया, फिर उसके बाद आपने देखा स्ट्रेचर पे लाया गया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो अपने पाँव पे और ख़ुद से आना शुरू हो गया है। गुज़श्ता समाअत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि उसकी जो राइट साइड की आँख है वो भी सुर्ख थी। उसके हवाले से भी हमने पुलिस से पूछा, वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन ये है कि पहले आपसे अब की जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये रावलपिंडी से जो है हमारे दोस्त हैं जो अच्छे ज़बरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं, और वहाँ से बहुत सारे जो है चीज़ें हमें बताते भी होते हैं जो रावलपिंडी जेल के हवाले से होती हैं। उन्होंने एक ख़बर शेयर की है और उन्होंने बताया है कि जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर है उसने जो है अपना ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि जी उसने जो ड्रामा वो स्टेज करता है साइकोपाथ का हाई सिक्योरिटी बैरक में, वो जो है उसने एक दफ़ा फिर अदालत के बाद जो है वहाँ पर भी दोहराया है। इसरार लिखते हैं कि जी उसने जंप किया है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि इसको इस चीज़ से बचाने के लिए कि ये कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा दे, बैरक में, हाई सिक्योरिटी बैरक में 2 लोग इसके साथ उन्होंने लगाए हुए हैं जो इसके ऊपर नज़र रखते हैं कि ये कुछ ऐसा कर ना दे जिससे इसको नुकसान पहुंच जाए, या जिसमें से जो ट्रायल चल रहा है उसमें कोई मसला पैदा हो, ज़ाहिर है। तो उन्होंने 2 लोग इसके साथ रखे हुए हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब इसने ये किया है कि उनमें से एक शख्स जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, और जब वो नमाज़ पढ़ रहा था तो इसने उसके ऊपर सजदे की हालत में जो है वो जंप किया है, और फिर जो है पुलिस वालों को फिर वहाँ पे लड़ाई शड़ाई भी की है, और नमाज के वक्त, और ये नमाज का टाइम था। और दूसरी जो खबर उन्होंने दी है वो ये है कि जो जेल मेन्यू में चीज़ें होती हैं खाने के लिए, जो खाना कैदियों को दिया जाता है, वो इसने खाना छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी जो वालिदा है असमत, उन्होंने जो है जेल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ाहिरी बात है वहाँ पे खाने की कुछ चीज़ें, बिस्कुट, केक्स वगैरह और ये चीज़ें भिजवाई जाती हैं। साथ में इसरार ने ये भी बताया है कि जी अक्सर व बेशतर ये खाना छोड़ देता है, तो फिर इसको मनाने के लिए ज़ाकिर को जो है अपनी बैरक से निकाल कर इसकी हाई सिक्योरिटी बैरक में लाया जाता है, और वहाँ पर उसकी मौजूदगी में फिर जो है ज़ाकिर ख़ुद भी और पुलिस वाले भी इसको खिलाते पिलाते हैं। साथ इसरार ने यह भी लिखा है कि इसकी जो सेहत है वो दिन ब दिन जो है वो गिरती जा रही है, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है इस जेल की वो जो है उनको ये इसकी इस सूरत हाल पे, ये जो हालात इसने वहाँ पे जेल में क्रिएट किए हुए हैं, वो इस पे परेशान भी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे हवाला दिया है सीनियर जेल ऑफिशियल का कि उसने उन्हें ये बताया है। ये तो थी आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर थी। अब उस दिन जब इसको लाए थे तो इसकी जो है हवाले से हमने पुलिस वालों से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या सूरत हाल होती है, तो पुलिस वाले ने बाकायदा हमें ये बताया कि जब हम इसे यहाँ लाने के लिए
क्योंकि वहाँ जेल से निकाला जाता है, बैरक से, तो कहते हैं कि जी हमें बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये बिल्कुल आने से इनकार कर देता है, ज़मीन पे बैठ जाता है, लेट जाता है और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर ऐसी चीज़ें करता है जिससे मतलब ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और जेल में भी ये ऐसे ही कर रहा है। फिर हमने उससे पूछा कि जी इसकी आँख में क्या हुआ, कुछ सुर्ख किससे लड़ाई की है, तो जज साहब ने ये बताया था कि इसने जेल में किसी से लड़ाई की है जिस पर इसको ये चोट लगी है। तो बहरहाल पुलिस वालों ने कहा कि जी जेल में ये ऐसी हरकतें करता रहता है। अब आपको थोड़ा सा जो उस दिन शायद ये मैं नहीं बता पाया था कि जी जो 18 जुलाई से 20 जुलाई तक जो नूर मुक़द्दम की जो टेलीफोन जो उसका मोबाइल फ़ोन था वो जी ऑन था, तो उसके ऊपर जो सवालात किए गए भट्टी साहब की तरफ से जो थेरापी वास वालों के वकील हैं तफ्तीशी अफसर पर, उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ। उसमें CDR के मुताबिक जो है अपना भट्टी साहब ने सवाल किया कि जी आपने जब CCTV फुटेज देखने के बाद पूछा गया तफ्तीशी अफसर से कि 18 से 20 तक 10 बजे तक नूर का फ़ोन जो है वो काम कर रहा था। भट्टी साहब ने ये सवाल किया तो इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और फिर भट्टी साहब ने कहा कि आपने ये जीरा में बकायदा बताया है। तो आपने कहा कि इसने मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की और कॉल्स आई भी सही, ये पूछा गया तफ्तीशी अफसर से, तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद जी आपके बकौल मैसेज भी किए नूर ने और आते भी रहे, ये भट्टी साहब ने पूछा तफ्तीशी अफसर से, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी CDR के मुताबिक ऐसा ही है। तो जो वकील है थेरापी वर्स के मुलाजमीन के, उन्होंने कहा कि जी नूर ने 18 जुलाई और 20 जुलाई जो है उसके दौरान कहीं पर भी किसी थाना में या 15 पर कोई जान के ख़तरे की कॉल की हो कि उसकी जान को किसी से ख़तरा है, तो इसके ऊपर जो है तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। नूर ने इस दौरान 18 से 20 तक उसके पास मोबाइल था, किसी अपने जानने वाले को या किसी घर वाले को मैसेज किया हो, ये पूछा गया तफ्तीशी अफसर से, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी मेरे इल्म में नहीं है। तो इसके बाद जी तफ्तीश के दौरान DVR के हवाले से और इफ्तिखार, जान मोहम्मद और जमील के हवाले से बहुत ज़्यादा एक लंबी जो है वो किए गए क्वेश्चन और आंसर। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि ये मैं देख रहा था बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मैं इन गुज़श्ता वीडियोज़ में आपको नहीं बता सका, वो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में जो है वो आपकी खिदमत में रखूँगा। आज जो है मैंने कहा कि ये स्पेसिफ़िक कुछ पार्ट्स थे जो बड़े अहम थे जो मेरे से उस दिन वीडियो में रह गए थे, मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर दूं। और इस दौरान जो है बाकायदा तौर पर तफ्तीशी से ये भी पूछा गया कि जी नूर जो है वो इस घर में ख़ुद आई थी और फिर वो रही, तो इसके ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं, उसने 1-2 बार जो है इस घर से निकलने की और अपनी जान बचाने की जो है वो कोशिश की है, वो CD में जो CCTV फुटेज है उसमें वाज़े है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। मैंने कहा ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से एक ज़रा ये ख़बर थी, क्योंकि जेल की अक्सर चीज़ें आप हमसे पूछते रहते हैं कि जेल में क्या सूरत हाल है, खाना इसको दिया जाता है नहीं दिया जाता, बहुत से व्यूअर्स ये क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक ताज़ा खबर आई थी, इसरार जो है उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, फिर जो है उन्होंने बताया भी सही, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आज की वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।